इफ़ u इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई, ये क्वेश्चन है हमारा, इसको सोल्व करना है और सो दैट लाना है x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल u अपॉन डेल वाई इक्वल टू 1/2 tan u लाना है। ठीक है, तो इसे हम ये वाला क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम इट इज़ अ HOMOGENUOSE होमोजेनियस फंक्शन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ये जो है ये होमोजेनियस फंक्शन है। और होमोजेनियस फंक्शन कैसे होता है, क्या होता है, तो सबसे पहले इसका डिग्री को चेक करेंगे। तो देखो इसका मैक्सिमम पावर 1, एक्स का पावर मैक्सिमम 1 है और वाई का पावर 1। ठीक है, अंश में और हर में देखो एक्स रूट को हटाएंगे, रूट को हटाते हैं तो पावर में 1/2 लिखते हैं। तो देखो इसका भी पावर 1/2, इसका भी पावर 1/2। तो देखो डिग्री सेम है, मतलब मैक्सिमम पावर को डिग्री कहते हैं। तो मैक्सिमम पावर 1 है, ऊपर में 1 और नीचे में 1/2 सेम है, ऊपर में 1 है, नीचे में 1/2 है। तो ये होमोजेनियस फंक्शन हो जाएगा। जब होमोजेनियस फंक्शन होता है तब हम अप्लाई करते हैं इसमें यूलर थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डिग्री फाइंड आउट करेंगे। तो बिकॉज BECAUSE, तो इसका डिग्री जो होगा DEGREE, डिग्री का फॉर्मूला होता है न्यूमिनेटर का NUM, न्यूमिनेटर को शॉर्टकट में लिखा हूँ। न्यूमिनेटर का मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम POWER, माइनस में डी न्यूमिनेटर का मिनिमम पावर, नहीं मैक्सिमम पावर, न्यूमिनेटर का मैक्सिमम पावर माइनस में डी न्यूमिनेटर का मैक्सिमम पावर। ये मैक्सिमम को शॉर्टकट में लिखा हूँ और डी न्यूमिनेटर को भी मैं शॉर्टकट में लिखा हूँ। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर कितना है, तो 1 है ऊपर में, माइनस का साइन लिखेंगे। फिर डी न्यूमिनेटर हर का मैक्सिमम पावर कितना है, तो 1/2 है। तो इसके नीचे में मैं 1 लिख सकता हूँ। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें डिग्री मिलेगा। तो देखो ये 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 2 होगा। अब 2 को डिवाइड करेंगे ये वाला 1 से, तो 1 काटेगा, ये 1 काटेगा 2 को 2 टाइम्स में। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये होगा 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, माइनस लिखे। अब 2 को डिवाइड करेंगे ये वाला एलसीएम को इससे, तो 1 टाइम्स में काटेगा और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये 1 मिलेगा। तो यहाँ मिला 1, तो 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 और ये वाला 2 यहाँ लिख लिए। क्लियर है। अब देखो 1/2 मिल गया ना, तो ये मिला हमें डिग्री। या फिर इसका एलसीएम लेने के बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 का 1 से तो 2, 1 का 1 से तो 1, तो 2 - 1 1/2 मिल गया। अब ये जो होता है n का वैल्यू होता है, तो हम जानते हैं कि, या फिर हम अप्लाई करेंगे APPLY, अप्लाई EULER, यूलर थ्योरम। यूलर थ्योरम होता है x डेल u अपॉन में डेल x प्लस वाई डेल u अपॉन में डेल y इक्वल टू NU। ये होता है फॉर्मूला यूलर थ्योरम का। ठीक है, तो सबसे पहले n का वैल्यू हम फाइंड आउट किए हैं 1/2, डिग्री को ही n कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x रहेगा हमारा डेल, अब u इक्वल टू हम मान लेंगे इसको। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। u इक्वल टू है साइन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में रूट एक्स प्लस रूट वाई। अब देखो, अब यहाँ पर ये साइन इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, u इक्वल टू 1 अपॉन में साइन x प्लस वाई अपॉन में रूट एक्स प्लस रूट वाई, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो ये वाला जो बट्टा में है इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा। तो साइन u इक्वल टू होगा x प्लस वाई अपॉन में रूट एक्स प्लस रूट वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जहाँ जहाँ भी u होगा ना, ये वाला u, तो इसे हम मानेंगे साइन u को हम मान लेंगे u, या फिर इसको हम मानेंगे v, कोई अदर फंक्शन अदर वेरिएबल मानेंगे। ठीक है, साइन u को हम मानेंगे v। तो देखो जहाँ जहाँ u होगा वहाँ पर v लिखेंगे, तो डेल v अपॉन में डेल x प्लस वाई, डेल u के जगह पे लिखेंगे
डेल वी अपॉन में डेल वाई इक्वल टू एन। एन के का वैल्यू आया है 1/2 और यू के जगह पे लिखेंगे यहाँ पर वी। ठीक है, ये साइन यू ये जो है इसको हम माने हैं वी। अब देखो यहाँ पर जहाँ जहाँ यू था वहाँ पर हम वी लिख लिए। अब देखो अब हम एक्स लिखे, ये वाला एक्स को, अब डी अपॉन में डेल एक्स। अब ये वाई के जगह पे मतलब वी के जगह पे क्या लिखेंगे, साइन यू। जहाँ जहाँ पर भी है वहाँ पर लिखेंगे साइन यू प्लस वाई डेल यू। वी के जगह पे लिखेंगे साइन यू, वी के जगह पे साइन यू माने हैं, अपॉन में डेल वाई इक्वल टू 1/2। वी के जगह पे लिखेंगे फिर से साइन यू। अब देखो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे डिफ्रेंशिएशन। इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में और इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में। तो हम देखो हम जानते हैं डी अपॉन डी एक्स, इसको ये एक्स को लिख लिए हम, ये वाला एक्स को। यदि ये डेल को आप क्लास 12th में भी पढ़े होंगे, डी अपॉन डी एक्स साइन यू रहे। ठीक है, तो डी अपॉन डी एक्स साइन, अगर यहाँ पर एक्स रहता तो ये होता कोस एक्स, पर एक्स के जगह पे फंक्शन है तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। साइन फंक्शन पढ़ेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा कोस फंक्शन, फंक्शन की जगह यू है, इनटू में ये फंक्शन का एक बार डिफ्रेंशिएशन, तो ये होगा डी यू अपॉन डी एक्स। तो जहाँ जहाँ डी है वहाँ वहाँ डेल डेल यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा डेल साइन फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होता है कोस फंक्शन, इनटू में ये फंक्शन का एक बार डिफ्रेंशिएशन, तो ये होगा डेल यू अपॉन में डेल एक्स। क्लियर है, प्लस वाई, ये वाला प्लस वाई। अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में, तो डी अपॉन में डी एक्स, तो डी के जगह पे यहाँ पर डेल आया है बीएससी में। ठीक है, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा साइन फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कोस फंक्शन, इनटू में ये फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो डेल यू अपॉन में डेल वाई इक्वल टू 1/2 साइन यू। क्लियर है। अब देखो अब क्या करेंगे, ये वाला एक्स रहेगा। अब देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी, एक मिनट, ये नहीं होगा, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ कोस एक्स। ठीक है, तो एक्स के जगह पे यू है और डी के जगह पे डेल है, तो ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, और यहाँ पर हो जाएगा कोस यू और डेल यू अपॉन में डेल एक्स प्लस वाई, यहाँ पर हो जाएगा कोस यू डेल यू अपॉन में डेल वाई इक्वल टू 1/2 साइन यू। अब देखो कोस यू कॉमन ले लेंगे, तो मैं यहाँ पर कोस यू कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस यहाँ बचा वाई, कोस यू कॉमन लिए हैं तो यहाँ बचा डेल यू अपॉन में डेल वाई इक्वल टू 1/2 साइन यू। अब देखो ये कोस यू मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे तो हमें मिलेगा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 1/2 साइन यू। देखो मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे तो ये डिवाइड में होगा। अब देखो साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स, ये होता है tan एक्स, तो x के जगह पे वेरिएबल चेंज हुआ है तो ये बना है साइन यू अपॉन में कोस यू, को मैं लिख सकता हूँ ना tan यू। अब देखो ये कैसे आया, तो साइन यू या फिर साइन x का फॉर्मूला होता है p/h डिवाइडेड बाय कोस x का फॉर्मूला होता है b/h। इसे सॉल्व करेंगे तो p/h लिखे, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो h ऊपर चला जाएगा और ये b नीचे चला आएगा, तो h से h कैंसिल, तो p/b मिला, p/b, और p/b जो फॉर्मूला होता है वो tan x का होता है। तो x के जगह पे वेरिएबल चेंज हुआ है, x के जगह पे u है, तो साइन x अपन cos x इक्वल टू tan x होता है, तो साइन u अपन cos x इक्वल टू क्या होगा, tan u होगा। तो देखो साइन u अपन कोस u के जगह पे क्या लिखेंगे,
यहाँ लिखे एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन में डेल वाई इक्वल टू 1/2 tan यू। देखो अब देखो ऊपर देखेंगे तो हमें यही चीज़ हमें प्रूव करना था, यही चीज़ हमें शो दैट करना था। एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 1/2 tan x। तो यही चीज़ ऊपर भी हमें मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 1/2 tan यू। यही चीज़ हमें प्रूफ करना था।